किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी के बारे में बोलने से पहले आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी, किसी की जानकारी हम किसी के द्वारा ही ले सकते हैं। और हमें जितना भी समझ मिली है कहीं न कहीं बाहर से मिली है। तो जब आप किसी के बारे में बोले तो शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। तो आप देखिए, जब आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो जानकारी प्रत्यक्ष आपको उससे मिली है कि किसी के द्वारा बोल रहे हो, इसे जांच लो कि क्या मैं उस व्यक्ति विशेष से मिला हूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिस जगह के बारे में, जिस वस्तु के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं उससे मिला हूँ कि किसी के द्वारा द्वारा बोल रहा हूँ। अब किसी के द्वारा बोल रहा हूँ तो सबके बुद्धि का, यहाँ सबकी समझ का स्तर अपना अपना होता है। जब आप किसी के द्वारा बोल रहे हैं तो आप उतना ही बोलेंगे जितना उसने आपको बताया है, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। हो सकता है आपका उससे स्तर बहुत ऊंचा है, उसका बहुत नीचा है, लेकिन अब आपको नीचे आके बोलना पड़ रहा है। इसलिए आप उसकी बात तो सुन लो, लेकिन आप जिसके बारे में बोलना है जाके उससे पहले मिलिए, उसके साथ रहिए, कुछ समय बिताइए, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श द्वारा उसे समझिए, फिर आप उसके बारे में कुछ कहिए अपने स्तर से। हम क्या होता है, बिना समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। आप बस कुछ क्षण का, देश काल स्थिति परिस्थिति में हो सकता है वो व्यक्ति है कुछ और, इस समय कर कुछ और रहा है, पता नहीं। इसलिए पहले आप उसके साथ रहिए, उसे समझिए। आप बस कुछ मिनट, कुछ घंटे में या 1-2 दिन में उसके लिए, जीवन के लिए फैसला मत लीजिए। उसके चरित्र पे आप फैसला मत दे दीजिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आप उसके साथ रहिए, पहले उसे समझिए। हो सकता है कि वो कुछ कार्य कर रहा है, हो सकता है गुस्सा कर रहा है, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति उससे गुस्सा करवा रही है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए आप पहले समझने का प्रयास करिए अपने स्तर से। और आपको मैं बताऊं, यहाँ जितना भी समझ है आपको पास, वो आपके बाहर से ही मिली। एक के बारे में किसी एक ने आपके समझ को जगाया है, क्या विकसित किया है। क्षमता आपके अंदर थी, लेकिन क्षमता को जागृत करने वाला भी कोई है। एक वस्तु की जानकारी है तो वो वस्तु की जानकारी किसी के द्वारा ही आपको मिली। आधार बेस है तब आप आगे कुछ कर दिए, ठीक है, आपके पास तरीका है, ठीक है, लेकिन आधार बेस तो उसने दिया ना। आधार बेस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले पूरी तरह उसे समझने का प्रयास करिए और अपनी समझ से बोलिए। ऐसा नहीं देश काल स्थिति परिस्थिति जैसा दिखा दी और आपने वैसा बोल दिया, नहीं। आप पहले उससे बातचीत करिए, उससे मिलिए, उसके साथ उठिए बैठिए, तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला वस्तु है कैसा, क्या उसकी फीलिंग है, क्या एहसास है। हो सकता है उसको कर्म करते हुए करना पड़ रहा है, वो कुछ और है, लेकिन करना पड़ रहा है। जैसे एक आदमी चपरासी है, अब वो सबको गिलास का पानी देता है, लेकिन घर पे आता है, कहता है 1 गिलास पानी लाओ। हाँ, वो चपरासी से मालिक हो गया। क्या चपरासी से एक झटके में मालिक हो गया। एक जगह वो चपरासी, एक जगह मालिक है। नहीं, घर पे आते ही कहता है 1 गिलास पानी लाओ, चलो चाय बना के लाओ। और वही ऑफिस में उसे कहते हैं जा 1 गिलास पानी लाओ, वो तुरंत जाके लाता है, चाय लेके आओ तुरंत। एक जगह वो नौकर है, एक जगह मालिक है। वही व्यक्ति है वो, हाँ वही व्यक्ति है। अब आप उससे कहाँ मिले हो, घर पे मिले हो तो मालिक है। अब एक व्यक्ति उसके घर पे मिला, एक व्यक्ति आपको ये उससे ऑफिस में मिला, ठीक है। और एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहीं नहीं मिला है। दोनों व्यक्ति उसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक बता रहा है कि वो मालिक है, एक बता रहा है कि चपरासी है। अब ये बात उसे समझ में नहीं आएगी क्या। अब उस व्यक्ति को जाके उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा, तो उसका दोनों रूप उसे दिखेगा। चपरासी, अगर उसकी समझ है तो चपरासी वाला भी और मालिक वाला भी। इसलिए किसी के बारे में आप तुरंत निर्णय ना लीजिए, निर्णय लेने से पहले, क्योंकि आप किसी के चरित्र के बारे में निर्णय ले रही हैं, तुरंत मत लीजिए। आपका निर्णय फाइनल होना चाहिए और आपके द्वारा होना चाहिए।
देश काल स्थिति परिस्थिति नहीं, वो हो सकता है उससे करवा रही हो, देश काल स्थिति परिस्थिति में उसे करना पड़ रहा है क्योंकि वैसी स्थिति है, क्या करे वो, है कुछ और कर कुछ और रहा है कुछ और कर कुछ और रहा है, तो आप पहले उसके साथ जियो, रहो, समझो, तब बोलो। इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले आप उसको समझिए, जियो उसके साथ, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम देश काल स्थिति परिस्थिति में देख के उसके बारे में फैसला ले लेते हैं। क्या, जैसे हम गए गोविंदा गांव, उन्होंने चरवाहा समझा, किसी ने कुछ समझा, अरे मैं बोला भाई कुछ देर हमको सुनो। क्या बोले, एक काम करो, यहीं से परिक्रमा उठा लो, हम घी मंगाते हैं, पूड़ी छनवा देते हैं, तुम्हारे लिए कपड़ा देते हैं, एक काम करो, भंडारी का काम करो। अरे मैं बोला भाई कुछ देर हमारे पास बैठ। क्या, हाँ कुछ देर बैठो, तो तुम हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, हमें सुनो, तो हमें सुन तो लो। और जब उन्होंने सुना तो सब बदल गया। कमरा दे दूं, यही साधना करिए, हम सेवा करेंगे, हम आपको जैसा जैसा जो चाहिए ला के देंगे, बाबा यही सेवा यही साधना करो, हम सेवा करेंगे, आप मत जाइए। बताइए, क्या जिस आदमी को वो अपने भंडार में काम पे रख रहे थे, वही आदमी की सेवा में लग गए। अब बताइए, अगर वो आदमी ना बोला होता तो तब नहीं समझते। जिस आदमी को वो लोग कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप भंडार में काम करो, भंडारी का, उसी आदमी को कह रहे हैं कि भैया आप रूम दे रहे हैं, काम करो, हम आपकी सेवा करें। आप बताइए, आदमी वही है, वो भी वही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना समझे बोला था, अरे भैया कोई तुम्हारे सामने नया व्यक्ति आ रहा है, उससे बातचीत तो करो, क्यों आप निर्णय ले रहे हो उसके बारे में, वो क्या है, कौन है, कैसा, उससे बातचीत तो करो। और जब हम कुछ देर बोले तो फिर क्या था, फिर बोले गलती हो गई। हमको कोई बात नहीं, तो होती रहती है, यही तो मैंने जिंदगी में देखा। हाँ, समझ रहे, इसलिए सोच समझ कर बोले। किसी के बारे में कुछ कहने से पहले उससे 5 इंद्रियों द्वारा हम समझते हैं किसी को, देश, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, तो 5 इंद्रियों से समझो उसे, तब उसके बारे में बोलो। और आप देखिए कितना इंद्रियों से समझ सकते हो, समझ कर बोलो, कुछ भी मत कहो किसी के बारे में। हाँ, इसलिए अपना काम करो, इसलिए अपना, तो बोलो मत। बोलने पे क्या होता है, जैसे ही आप उसके बारे में कुछ बोल रही हैं तो आप राग द्वेष में फंस जाएंगे। बात ये है, आपको उससे द्वेष हो जाएगा, राग हो जाएगा, और दोनों आपके परेशानी का कारण बन जाएगा। हाँ, बस समझिए, इसलिए वही तो कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर 99% लोग हमेशा दूसरों को ही समझना चाहते हैं। हर वक्त ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए, हर जगह बेमतलब का, कोई मतलब भी नहीं है, बेमतलब का दूसरों को समझने लेते, देख क्या कैसा अकड़ू है, क्या बोल नहीं रहा है, देखो कैसे हुआ, इतना देर हो गया। बस में, ट्रेन में बेमतलब का, बगल में सीट बैठा है, बेमतलब का, कोई मतलब नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। कोई लेना देना नहीं, जिसको अपने पे काम तो करना नहीं है। 99% हमें देखना है कि मैं 99 में हूँ कि 1% में हूँ। मैं 99% की बात कर रहा हूँ। हम दूसरों को हर वक्त समझना चाहते हैं। वही है, अरे एकदम, आप देखिए जिसे समझना चाहते हैं उससे कोई काम है ना, कोई काम नहीं, बेमतलब का नाम है, कहाँ से आए, क्या कर पे, क्या करोगे बताओ, रिश्तेदारी करोगे, क्या करोगे भाई, वो अपने आप में मस्त है, क्या करोगे, मैं क्या कर पे बियाह करोगे, क्या करोगे यार, उससे क्या पूछ रहे हो बेमतलब का फालतू बात, कोई काम है, उसकी सहायता करोगे, हाँ उसकी मदद करोगे, क्या करोगे,
कोई काम है, कोई अपने मस्ती में जा रहा है, कहाँ से आए हो, क्या करो। हम एक जगह पहुंच गए, दातुन कर रहे थे, 2 लोग आए, नांदेड़ देहरी और होशंगाबाद के पास जगह है, नर्मदा उत्तर तट। आए, हमें से खड़े थे, दूर से दोनों कह रहे हैं ये पागल लगता है, और मैं अपना ऐसे कर रहा था। कुछ देर बाद आए, कहाँ से हो, हम भी अपना देख रहे थे। कहाँ से आए हो, हमने निकाला, हम कहे तुम कहाँ से आए, बोले मेरा गांव है। तो मतलब कैसे तुम्हारा गांव है, पहले तुम बताओ कहाँ से आए हो। बोले नहीं अपनी आईडी दिखाओ। मतलब तुम इस गांव के, मेरी अपनी आईडी दिखाओ। मैं कैसे तुमको आईडी दिखाऊं, पहले मुझे पता चले तुम कौन हो। तो बोला मैं भी आया, तुम भी आए, ठीक है, मैं भी कहीं से आया, तुम भी कहीं से आए। बोले मेरा गांव से यहाँ तक क्यों आए, बोले मंदिर में। बोला मंदिर गांव में नहीं है, भगवान गांव में नहीं है क्या, बोले है। तो बोला यहाँ क्यों आया, बोले पागल है। बोला पागल है तो क्या बात कर रहे हो। दोनों चले गए, दोनों उधर, हम अपना दातुन कर ही रहे थे। छोटे छोटे बच्चे आए, अरे बोले आराम से जा, पागल है वो। हमने बच्चों को देख के मुस्कुरा दिया, बच्चों ने हमारी फीलिंग समझी, उनका डर हट गया, वो किनारे आए अपना नहाए। और कुछ लोग ज़्यादा आ गए तो हम जाके आश्रम में ही जिससे मिलने गए थे वहाँ चले गए। अब क्या हुआ, मोटर चालू करके ऐसे पाइप से नहा रहे थे, वही आदमी उस आश्रम की तरफ आया, मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, ऐसे पानी। हाँ मैं भी एकदम रुका हूँ ऐसे करके, हाँ एकदम ऐसे करके रुका हूँ। हम कहीं पक्का समझ ले पागल। हाँ मैं हिलडुल एकदम ऐसे करके देख रहा हूँ कुछ दिन, तो मुझे देख रहा है। अब क्या करे, करना पड़ेगा ना, पागल तो बनना पड़ेगा ना कुछ देर के लिए, बढ़िया से ना। तो हाँ बस ऐसे तो वो समझ गया पगले है, गया वो जिससे मिलने गया था, उनसे बोला ये देखो। हाँ बोले हमसे मिलने आए हैं। अरे हमसे मिलने आए हैं, हाँ। तो मैं फिर स्नान वगैरह किया। अरे बोले यार गलती हो गई। बोला कुछ गलती नहीं। बोले पहले आप क्यों नहीं बताए। बोला पहले तूने पक्का कर दिया था पागल है, तो पागल से पता क्यों पूछ रहा है। एक पागल अपना पता कैसे बताएगा, समझ रहे हैं। फिर बाद में वो फिर बहुत जगह मेरे को घुमाया भी। तो ऐसी कई घटनाएं घटी है। कहने का मतलब है किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले जाइए उसके पास, मिलिए तो उससे, जरूरत है तो फिर बैठो। हाँ बैठो। अब उनको पता मैं क्यों नहीं बताया, अगर वो सीधा आते मुझसे पता पूछते तो मैं बताता। वो पहले निर्णय कर दिया मैं पागल हूँ। पागल भी कभी पता बताता है क्या, तो मैं क्यों पता बताऊं। जब तुमने निर्णय ही कर दिया मैं पागल हूँ तो पता कैसे बताऊं। पागल बता भी देगा तो तुम भरोसा भी नहीं करोगे। नहीं बताए कैसे, पागल कैसे पता बताएगा। अरे कुछ मार देगा अंडरसन क्या है? नहीं ये पागल है तो कैसे अंडरसन मारेगा। वो पागल ही है, वो तो पागल है तो पता तो नहीं बताएगा, पत्थर मार देगा, कुछ भी तो प्रतिक्रिया देगा ना। पत्थर दे, पता तो नहीं बताएगा, पागल है तो। अरे कुछ बोला इधर जा उधर जा। हाँ मतलब वही तो, हम भी तो ऐसे बोले ना, पागल है तो पता नहीं बताएगा, पता बता दिया पागल नहीं, सीधी सी बात है। अगर उसे सब पता है तो फिर पागल कहाँ है। पागल मतलब पता भूल गया है, नामों का उसे पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ से आया पता, वही पागल है। पागल का मतलब क्या, जिसको पता होता, सब मालूम है, नाम गांव सब पक्का, प्रॉपर्टी सब जायदाद, हम पागल है। वो बुद्धू हो सकता है, पागल नहीं, और सबको बुद्धू बना रहा है। तो मैं इसलिए उनको पता नहीं बताया। मेरा कहने का मतलब है भैया कुछ आप बोलने से पहले आप किसी के बारे में पहले आप समझिए तो, कौन है कैसा है, उससे बातचीत तो करिए। नहीं अगर हम उससे बात नहीं कर रहे हैं तो हम तो अपनी क्षमता से तो निर्णय देंगे। आपकी स्थिति आप अपनी स्थिति से कुछ भी आप अपनी स्थिति से ही जांच पाएंगे। हाँ। और आपकी स्थिति क्या है, आपको कहीं से समझ मिली है। हाँ सही। अगर देखा जाए तो आपकी कोई स्थिति नहीं है, जितना भी आपके पास अभी जानकारी है वो कहीं न कहीं से आधार बेस मिला है आपको किसी के बारे में।
मतलब आपके पास देखा जाए तो कुछ नहीं है क्या, कहीं किताब से, कहीं बाड़ी से, मतलब आपने 5 इंद्रियों द्वारा इकट्ठा किया है। अगर इकट्ठा हटा दो तो आपके पास कुछ नहीं है आपके अलावा, आप एक शब्द नहीं बोल सकते। अब बहुत बच्चे वाली स्थिति आ गई। आपके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। कहीं आधार बेस मिला है तब आप बदल के बोल रहे हो, लेकिन कहीं मिला है। तरीका आपने बनाया, लेकिन तरीका बनाने के लिए तो कहीं मिला। आपके सब अपना अपना तरीका लेके आते हैं, लेकिन तरीका से करने के लिए कुछ तो चाहिए, बेस आधार चाहिए। बेस आधार हमेशा बाहर से मिलता है। एक के बारे में एक ने मुझे जानकारी दी, अब हम अपनी समझ से, अपने स्तर से, अपने तरीके से उसके बारे में, हो सकता है उसको कम जानकारी दी थी, उसके बारे में उसे कम जानकारी, मैं ज्यादा पहुंच जाऊं, लेकिन आधार बेस कहां से मिला? किसी व्यक्ति विशेष से। पैमाना जो मुझे मिला वो बाहर से मिला। बाहर के लिए बाहर से मिला। सही सही। क्या? बाहर के लिए बाहर से मिला। हाँ, इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले खुद समझे तब बोले, नहीं तो बहुत बोले ना, बोले भैया हमें पता नहीं। का हमें पता? ये लाइन नहीं समझ में आ रही क्या? मैं तो मैंने जो धारणाएं बना ली, क्या सही है क्या गलत है, वो एक क्षेत्रीय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्षेत्रीय है कि वहाँ पे ये चीज नॉर्मल हो सकती है। समझ के जीने के लिए है, समझ के जीवन में, व्यवहारिक जगत में जीने के लिए है, बाकी आखिरी में कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम जी रहे हैं, नहीं, मैं व्यवहारिकता से इसको अगर प्रैक्टिकल समझना चाहूँ। हाँ। एक क्षेत्र का अपना अपना एक सही गलत का पैमाना होता है, हर एक क्षेत्र वाले का। अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई चीज वहाँ पे नॉर्मल होती है। अभी देखो जो गुजरात वाली बहन आई थी, उसने क्या बोला कि वहाँ लड़कियां भी बेचते हैं, है ना। अब हमारा तो आजाद देश है, तो कानून कायदे वो पूरे ऑल इंडिया में सेम है ना सबके लिए। उनके वहाँ भी लड़कियां बेचते हैं, और वहाँ पे कोई गलत भी नहीं है ये चीजें, देखो ना। जैसे यहाँ देखिए, बेचने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे लड़कों को लड़की वाले दहेज देते हैं, वहाँ लड़के वालों देते हैं, बस हो वही रहा है। बेचना यहाँ भी हो रहा है, बेचना वहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे लड़की वाले देते हैं, वहाँ लड़के वाले देते हैं, बात तो वही है, बात तो वही है बस। नहीं, पुरुष प्रधान देश की बात करेंगे, अगर इंडिया को बोले यहाँ पुरुष प्रधान देश है, तो वहाँ पे अगर उसी क्षेत्र वाले में जो टाइटल हमारा उसी के जाके जो बात अभी तक हुई कि वो अपने को अजीब सा लगेगा कि यार यहाँ पे ये भी नहीं है कि चलो उसने बताया कि वो लड़की के क्या लेते हैं, पैसे देते हैं, तो वो एक देवी की तरह थोड़ा देखते हैं उसको। इतनी कम उम्र में शादी करते हैं, बहुत ही कम उम्र में। तो अगर वो चीज देखा जाए तो हम अगर अपने एरिया से उसको सोचेंगे तो मैं बोलूँ यार वो तो बड़ी देवी मानते होंगे उसको थोड़ा चप्पड़ चट्टू मारते होंगे, लेकिन वो तो उसकी उनकी बुरी हालत करते हैं वो करके भी। तो अब मैं ये समझूं कि मैं अपनी समझ से उसको खरीदा है ना। हाँ, मैं तो कभी भी नहीं समझ पाऊंगी। तो उस एरिया में तो इसका मतलब ये है किसी को समझना नहीं यार, नहीं, हमें समझ के निकलना है। हाँ, बस कुछ नहीं, हमें समझ के निकलना है कि समझने के लिए कुछ नहीं है भैया, बस सीधी सी बात। हम क्या है समझने के लिए, क्या जो जहाँ का उसका टाइम वैसे ही होना है।